नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? उत्तर, अरब में लश्कर नाम के एक पैगंबर थे। वे बड़े दयालु और करुणामय थे। इस्लाम धर्म में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, इसलिए जब एक बार एक जख्मी कुत्ता उनके पास से गुजर रहा था तो उन्होंने उसे दुत्कारा। कुत्ते के उत्तर को सुनकर उनकी आंखें खुल गई। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत दुख हुआ और वे लंबे अरसे तक रोते रहे, इसलिए उन्हें नूह की उपाधि दी गई। प्रश्न 2, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थीं और क्यों? उत्तर, लेखक की माँ शाम के समय पेड़ों के पत्ते और फूल तोड़ने से मना करती थी क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ों को दुख होता है, वे रोते हैं और बद्दुआ देते हैं। प्रश्न 3, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, प्रकृति में आए असंतुलन के कई भयानक परिणाम हुए हैं। पहला, गर्मी में बहुत गर्मी होने लगी है, बेवक्त बारिश होना, जलजले और सैलाब आना, आंधी तूफान आना और नए नए रोग उत्पन्न होना। चौथा प्रश्न, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? उत्तर, लेखक के ग्वालियर के घर में रोशनदान में बनाए घोंसले में कबूतरों ने 2 अंडे दिए थे। उनमें से एक अंडे को बिल्ली ने तोड़ दिया। जब माँ स्टूल पर चढ़कर घोंसले में से दूसरे अंडे को बचाने के लिए निकाल रही थी, तब वह उनके हाथों से छूटकर टूट गया। इस गुनाह पर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस गलती के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगने के लिए पूरे दिन का रोज़ा रखा और नमाज पढ़ती रही। पांचवा प्रश्न, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक कई बदलावों को महसूस किया। ग्वालियर में घर बड़े बड़े थे जिसमें आंगन दालान थे, जबकि बंबई में बरसोवा में वे एक फ्लैट में रहते थे। पहले सभी साथ साथ रहते थे, जबकि अब परिवार छोटे छोटे हो गए हैं। वर्सोवा में जहाँ अभी बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, पहले बहुत बड़े बड़े जंगल थे। पेड़ों को काटकर और सागर को धकेलकर इन बस्तियों का निर्माण किया गया है। जहाँ पहले पशु पक्षियों का हक का घर था, वहाँ अब उनमें से कुछ डेरा डालकर रह रहे हैं। पहले घरों में घोंसला बनाकर रह रहे पक्षियों का ख्याल रखा जाता था, जबकि अब उनसे होने वाली असुविधाओं के मद्देनज़र उनके घोंसले को हटा दिया जाता है। छठा प्रश्न, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डेरा डालने का अर्थ है थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर ठहर जाना या अस्थायी घर बना लेना। बरसोवा में जंगलों को काटकर बनाई गई बस्तियों ने वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं से उनका घर छीन लिया। पशु पक्षी वहाँ से दूर चले गए, पर कुछ ने वहीं पर बिल्डिंगों के मचानों, छत आदि पर डेरा डाल लिया। सातवां प्रश्न, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? उत्तर, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए क्योंकि वे समझ गए कि कुएं पर नहाते समय यह चोंटा उनके बाजू पर चढ़ गया होगा। उन्होंने उसे अपने घर से दूर कर दिया है, इसलिए वे उस बेघर को कुएं पर उसके घर पहुंचाने जा रहे थे। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर,
बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों को काटकर नई बस्तियां बनाई गई, समुद्र को पीछे धकेलकर वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण पशु पक्षी भाग गए, डायनामाइट से पहाड़ों को नष्ट कर बड़े बड़े रास्ते बनाए गए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित और असंतुलित हो गया। जलवायु परिवर्तन से गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त बारिश, जलजले, आंधी, तूफान और सैलाब आने लगे हैं। नए नए रोग उत्पन्न होने लगे हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? उत्तर, जंगलों के कटने के कारण कुछ पक्षियों ने बस्तियों में डेरा डाल दिया था। लेखक के फ्लैट में मचान में 2 कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे छोटे थे। उनकी देखभाल के लिए उन्हें बार बार आना जाना करना पड़ता था। कई बार किसी वस्तु से टकरा जाने से वह वस्तु टूट जाती थी। लेखक की लाइब्रेरी की पुस्तकों को भी नुकसान हो रहा था। घर में तिनकों से कचरा भी हो जाता था। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगा दी, जिससे कबूतर अंदर न आ सकें। तीसरा प्रश्न, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? उत्तर, मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था और वहाँ बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण शुरू कर दिया। उनका लालच बढ़ता ही जा रहा था। अपने स्वार्थ के लिए वे समुद्र को पीछे और पीछे धकेलते ही जा रहे थे। इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप समुद्र को गुस्सा आया और समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। बड़ी बड़ी लहरों ने उस पर तैरते हुए 3 जहाज़ों को गेंद की भांति 3 दिशाओं में बहुत दूर फेंक दिया। जहाज़ पहले जैसे चलने लायक भी नहीं बन सके। तो इस तरह से बड़ी तबाही समुद्र के गुस्से के कारण हुई। चौथा प्रश्न, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मृत्यु के बाद हमारा शरीर नष्ट हो वापस मिट्टी बन मिट्टी में मिल जाता है। फिर हमारी कोई पहचान या चिन्ह नहीं बचता है। फिर यह पता लगाना मुश्किल है कि मिट्टी किसकी है। फिर मानव और पशु का अंतर भी मिट जाता है। इसलिए हमें सभी को समभाव से देखना चाहिए और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।